अलास्का में ट्रंप और पुतिन की हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ट्रंप अमेरिका की वापसी के साथ ही यूक्रेन को रूस के सामने झुकने पर मजबूर करेंगे? मीटिंग में पुतिन का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं जेलेंस्की की जिद और रूस की जमीन न छोड़ने की धमकी इस जंग को एक नए मोड़ पर ले जा रही है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे तक यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई, लेकिन किसी को नहीं पता है कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। अलास्का में मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं पुतिन से 2 मिनट की मीटिंग में समझ जाऊंगा कि सीज फायर होगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात है, ट्रंप पुतिन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर डील क्यों नहीं हो पाई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 7 साल बाद हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने बाजी पलट दी है। बिल्कुल महज 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ट्रंप के सामने साबित कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध का असली बॉस पुतिन और उन्हीं की शर्तों पर युद्ध विराम होगा। दूसरी तरफ वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अलास्का मीटिंग के बाद यूक्रेन युद्ध की वो खबरें दिखा रहे हैं, यानी बता रहे हैं, जो साबित कर रही है कि अलास्का में ट्रंप ने यूक्रेन और नाटो को डबल धोखा दिया है। पूरी दुनिया ये देखने को बेताब थी कि जब राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर क्या डील निकल कर सामने आएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मीटिंग में ना तो कोई डील हुई और सीज फायर पर बात बनी। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आज की तारीख में रूसी सेना ने यूक्रेन के काफी बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस वजह से यूक्रेन, यूरोप, नाटो और अमेरिका पुतिन पर दबाव नहीं बना पाए हैं। शुरू में दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप पुतिन पर भारी साबित होंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे देशों को धमकाकर अपना दबाव बना लेते हो, लेकिन पुतिन को दबाना ट्रंप के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो ये भी है कि जेलेंस्की इस मीटिंग के नतीजों से बुरी तरह घबरा गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों और नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेजको ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ और पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया है कि वह अलग थलग नहीं है। मेरेजको ने आगे कहा कि पुतिन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है, सूचना युद्ध जीत गए हैं। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा है कि पुतिन ने एंकरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेडार्फ रिचर्डसन में शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप के साथ संयुक्त भाषण में अपने विचारों को दोहराया और कहा, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है या फिर जानकारी नहीं दी गई। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया, जरूरी नहीं समझा। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक यानी पॉजिटिव रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी तरह का समाधान नहीं निकलने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो 18 अगस्त को जेलेंस्की से मिलेंगे। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप से उनकी बातचीत वॉशिंगटन में होगी। इससे यह संकेत निकलता है कि ट्रंप किसी कीमत पर रूस और यूक्रेन युद्ध बंद कराना चाहते हैं।
लेकिन लगता है पुतिन को जरा भी जल्दी इसकी नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जरा देखिए, अभी तक रूस ने यूक्रेन कहां कब्जा कर लिया है, ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने 8 अगस्त 2025 की जमीन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे दावे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। ISW के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग 114,500 वर्ग किलोमीटर इलाका होता है। तो वही दूसरे दावे में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन की लगभग 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस से यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों से होकर लगभग 1,000 किलोमीटर तक बॉर्डर फैला हुआ है। रूस जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों के लगभग 3/4 हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के खार्किव, सुमी, मायकोलाइव और निप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूसी कब्जे में हैं। सुमे और खार्किव क्षेत्रों में रूस लगभग 400 वर्ग किलोमीटर को कंट्रोल कर चुका है। बिल्कुल डिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने सीमा के पास एक छोटा सा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनबास क्षेत्रों से बने डॉनबास नामक भूभाग में 46,570 वर्ग किलोमीटर यानी 88% क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के पास अभी भी डॉनबास का लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर इलाका बचा है। हालांकि रूस अपनी अधिकांश ऊर्जा डोनेट्स्क मोर्चे पर केंद्रित कर रहा है और अपने नियंत्रण से बाहर बचे हुए अंतिम प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब आप ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करते हैं, तो वही दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नाटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नाटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर है कि नाटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में से एक नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए देगा। नीदरलैंड पहला नाटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है, यानी सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी 5,86,746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 175 अरब डॉलर है। इनमें से 128 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए हैं। सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज चुके हैं। इन सबकी सामूहिक मदद में शामिल है 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और 88 हथियारबंद ड्रोन। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या वॉशिंगटन में जब जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो क्या वो पुतिन की शर्तों के मुताबिक युद्ध विराम करेंगे या फिर वो एक लंबी जंग करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।